हाय फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुशवाहा और व्यावसायिक अध्ययन का ये नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, जहां पर हम दो महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे, जो कि है प्रभावपूर्णता और कुशलता। ठीक है, पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं। जो प्रबंधन की जो परिभाषा है, उसमें जो शब्दों का उपयोग किया गया है उनका मीनिंग समझ रहे हैं, तब जाके हमको उसकी परिभाषा समझ में आएगी। आप अधिकांश टीचर्स को देखेंगे, वो सबसे पहले परिभाषा को चिपका देते हैं। चिपका देना समझ रहे हो ना, बस बता देते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ, और वहीं के वहीं उन शब्दों को घुमा देते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने समझा दिया। बच्चे को भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, नहीं आता है, जो भी है। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हम परिभाषा में जो उपयोग किए गए शब्द हैं उनको धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो अभी हम दो महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे। बेटा 3 नंबर का इसमें एमपी बोर्ड का एक क्वेश्चन बनता है, प्रभावपूर्णता व कार्यकुशलता में अंतर। ठीक है, तो अभी हम इसको पहले समझ रहे हैं। तो तो दोस्तों, ये है हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो मैंने आपको हमेशा बताया ही है कि हम एग्जाम्पल के थ्रू ही इस सब विषय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, ओनर हैं, स्वामी हैं। ठीक है, जहां पर आप क्या बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर इस आपकी जो फैक्ट्री है उसकी एक महीने में कैपेसिटी है, मतलब आप एक महीने में अभी 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या हुआ, एक टी शर्ट। तो 5,000 टी शर्ट आप एक महीने में क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, और एक टी शर्ट की लागत आपके यहाँ कितनी होती है, 200 रुपए की। लागत और कीमत में दोनों में अंतर होता है। लागत जितने में हमको वो चीज बनी है उसमें हम प्रॉफिट जोड़ते हैं और उसको कीमत पर बेचते हैं। ठीक, तो फैक्ट्री लागत, जिसको हम इंग्लिश में कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, तो एक टी शर्ट की कॉस्ट आपके यहाँ कितनी पड़ती है, 200 रुपए में आप एक टी शर्ट को तैयार कर लेते हैं, जिसको आप मार्केट में सेल करते हैं कितने में, 230 रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप बिजनेस पे पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने एक मैनेजर रखा है, इनको नियुक्त किया है, अपॉइंट मिस्टर रोहित। और मिस्टर रोहित को प्रबंधक, राइट, क्या नियुक्त किया है, प्रबंधक, है ना, मैनेजर। तो इनको आपने टारगेट दिया है कि एक महीने में आपको 10,000 यूनिट, मतलब 10,000 टी शर्ट्स का निर्माण करना है, उत्पादन। ठीक है, हो सकता है मार्केट से 10,000 का ऑर्डर आया हो, इसलिए एक महीने में इन्हें 10,000 ये टारगेट पूरा करना है। ठीक है, इस चीज के लिए आपने मिस्टर रोहित को सारे अधिकार और सारी लाइबिलिटी दी है कि वो इस टारगेट को पूरा करने के लिए अपने जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं, उनको सारे अधिकार आपने दिए हैं। मिस्टर रोहित ने इस काम को पूरा करने के लिए कई नए लोगों को भी काम पे रखा, और जिन लोगों को ओवर टाइम करवाया, क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी बनानी थी, तो ओवर टाइम बढ़ाने के लिए उन्होंने ज्यादा बड़े हुए पेमेंट से इनको लोगों को पेमेंट करा, कर्मचारियों को। ठीक, नतीजा ये रहा कि टारगेट अचीव हो गया। अचीव हो गया मतलब कि प्राप्त हुआ, परंतु मतलब एक महीने में इन्होंने 10,000 टी शर्ट बना ली। ठीक, परंतु ओवर टाइम का ज्यादा पैसा बढ़ाने से, ठीक, संसाधनों का सदुपयोग न करने की वजह से एक टी शर्ट जो 200 रुपए में बन रही थी, वो कितने में बन रही है, 220 रुपए। तो जो मिस्टर रोहित का जो काम है, राइट, उन्होंने समय पर तो पूरा कर लिया, परंतु वो उसकी कॉस्ट को क्या है, कंट्रोल नहीं कर पाए, और वो कॉस्ट 200 से 220 हो गई। ठीक, जिससे प्रॉफिट कितना हुआ, केवल 10 रुपए पर टी शर्ट, है ना, एक याद रखना, 10 रुपए एक टी शर्ट पे प्रॉफिट हुआ। पहले कितना होता, 30 रुपए, अब कितना हो रहा है, 10 रुपए। तो हम इनके काम को क्या कहेंगे, ये देखिए, उन्होंने समय पर अपना काम किया, इसलिए उनका काम प्रभावी कहलाएगा। तो काम तो उन्होंने कर लिया, पर उन्होंने कॉस्ट
बढ़ा दी। तो इसलिए हम क्या, आप खुद सोचिए, आप कंपनी के मालिक हैं, आप क्या करेंगे? आपको जहां हर टी शर्ट पे 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब केवल कितना हो रहा है? 10 रुपए का। आप मिस्टर रोहित को अपने काम, उसके काम से निकाल देंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए, आप हमको आपका काम नहीं चाहिए, राइट? पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, यदि काम टाइम पर हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रभावी या प्रभावपूर्ण, ठीक है। परंतु यहाँ देखिए, हमने इनको क्यों निकाल दिया? क्योंकि इन्होंने जो कॉस्ट थी वो कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए, इसलिए हमने उनको इस जॉब से निकाल दिया। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमने एक नए व्यक्ति को रखा जिसका नाम क्या है? मिस्टर अनिल। और अनिल को हमने यही बातें समझाई कि लास्ट में मिस्टर रोहित थे, उनको हमने टारगेट दिया और ये सारा हमने उनको समझाया, और उनको भी हमने एक टारगेट दिया सेम 10,000 यूनिट का। इस महीने भी हमने उनको ये टारगेट दिया। अब मिस्टर अनिल को एक बात तो मालूम थी कि कॉस्ट को बढ़ने नहीं देना है, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत दिमाग लगाया, पर मंथ के एंड में वो केवल 8,000 यूनिट ही उत्पादन कर पाए। ठीक, तो क्या अनिल ने अपना काम, अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया? नहीं। ठीक, ये अपना टारगेट प्राप्त नहीं कर पाए। परंतु इन्होंने जितनी भी 8,000 यूनिट टी शर्ट बनाई, वो सब की लागत प्रति यूनिट कितनी है? 200 रुपए ही है। मतलब यहाँ पर अनिल लागत को नियंत्रित रखने में सफल हो गया। और वो भी कैसे? ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भी संसाधन थे उसने उन संसाधनों का सदुपयोग किया, सही तरीके से उपयोग किया। इस वजह से वो कॉस्ट को क्या कर सका? नियंत्रित कर सका। परंतु वो समय पर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। इस वजह से इसका काम, देखिए, ये इसने काम को इसने जो लक्ष्य था इसका वो तो पूरा नहीं करा, परंतु इसने अपने लागत को नियंत्रित रखा। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसका काम कैसा है? कार्य सक्षम है, कुशल है। कार्य सक्षम, कार्य कुशलता, कुशलता, दक्षता, ये कई सारे शब्द उपयोग किए जाते हैं। आप इंग्लिश में एक वर्ड इफिशिएंट को जरूर ध्यान रखें। हिंदी मीडियम के बच्चे एक बात ध्यान रखें, कई सारे पर्यायवाची शब्द उपयोग किए जाते हैं, जिस वजह से कई बार पेपर में आपको उसका आंसर मालूम होता है पर फिर भी आप उसको छोड़ के आ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो पर्यायवाची शब्द आपको समझ में नहीं आता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है बेटा कि आप इंग्लिश कुछ वर्ड को भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। तो अनिल का काम कैसा है? कार्यकुशल। क्यों? क्योंकि उसने लागत को बढ़ने नहीं दिया। ठीक, चलिए अब इनको दोनों को हम जरा यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, मिस्टर रोहित, रोहित का काम कैसा है? प्रभावी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय पर काम कर लिया। ठीक, परंतु वह, उनका काम दक्षता नहीं है, कार्यकुशलता नहीं है। दक्षता, कार्यकुशलता एक ही बात है। क्यों? क्योंकि लागत में वृद्धि हो गई। तो रोहित का काम प्रभावी है परंतु दक्षता नहीं है। ठीक, और यहाँ पर कुल मिला के रिजल्ट क्या हुआ? लॉस। क्यों लॉस हुआ? कि जहां 30 रुपए एक टी शर्ट पे प्रॉफिट हो रहा था बेटा, वहां पर अब आपको कितना? 10 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल मिला के 20 रुपए का लॉस। इसलिए हमने रोहित को उसकी जॉब से उसको निकाल दिया था। इधर देखें अनिल। ठीक, तो अनिल का काम क्या होगा? तो अनिल का काम हम कहेंगे प्रभावशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एक महीने में जो इसने टारगेट दिया था, ये वो समय पर पूरा नहीं कर सका, काम को समय पर नहीं कर सका, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रभावी नहीं है। परंतु यह, इसका काम दक्ष है, कार्यकुशल है, क्योंकि इसने लागत को न्यूनतम रखा है। और लागत को न्यूनतम कैसे रखा है बेटा? संसाधनों का सही उपयोग करके लागतों को न्यूनतम रखा जा सकता है। ठीक, तो ये दोनों के बीच में अंतर है। हालांकि अभी और बचा हुआ है। कुल मिला के लॉस हुआ अनिल के काम से। क्यों? क्योंकि अब आप सोचिए लॉस कैसे हो गया? जब 200 रुपए में ही ये इसने बनाया तो लॉस कैसे हुआ?
बेटा इसने एक टी शर्ट 200 रुपए की तो बनी है, परंतु 10,000 यूनिट की जगह केवल इसने 8,000 यूनिट ही बनाई है। सोच के देखिए मार्केट में डिमांड कितनी थी, 10,000, और हम कितनी उपलब्ध करवा पाए, 8,000, मतलब 2,000 यूनिट पर 30 रुपए पर यूनिट का क्या हुआ है, हमको लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्या कहें सर, ना तो अनिल का काम जम रहा है, ना रोहित का काम जम रहा है, ना अनिल का काम जम रहा है, ना इसके कारण प्रॉफिट हो रहा है ना इसके कारण, दोनों से ही लॉस हो रहा है। तो क्या करें, तो बेटा यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट प्रबंधन का मतलब ये है कि किसी भी काम को हमको करने में इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब रोहित की भी और अनिल की। इसका मतलब कि वो काम टाइम पर भी होना चाहिए और वो कम से कम लागत पर भी होना चाहिए, या कहें इफेक्टिव, इफिशिएंट, या प्रभावी, या कुशल। मतलब काम प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्व तरीके से, दोनों ही तरीके से होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर मैनेजमेंट उपलब्ध है, या मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैनेजमेंट का दो शब्दों को समझा। तो दोस्तों जहां पर भी संगठन है, मतलब जहां पर भी कुछ काम हो रहा है, और संगठन में तो काम होता ही है, आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस सीरीज का, वो जरूर उस पार्ट को देखें। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से उस बात को, एग्जाम्पल को यहाँ पर ले रहा हूँ जो पहले वाले वीडियो में था। संगठन को आपने समझा था। तो देखिए जहां पर भी संगठन है, मतलब वहां पर कुछ न कुछ काम हो रहा है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वहां पर कोई भी काम को कैसा होना चाहिए, वो प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलता पूर्वक होना चाहिए। और यदि आपको दोनों ही एक साथ चाहिए तो वहां पर क्या जरूरी है, मैनेजमेंट प्रबंधन। राइट, तो ये यहाँ पर हमने प्रबंधन का शुरुआत किया है, और अगले वीडियो में हालांकि अभी हम 5 मिनट में इन दोनों का बीच में अंतर को भी समझने जा रहे हैं, जो कि 3 नंबर का प्रश्न है एमपी बोर्ड में। तो बेटा ये रहा यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर। ठीक है, प्रभावपूर्णता और कुशलता में। ठीक, अर्थ, इसका अभिप्राय काम या लक्ष्य को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना हो। रोहित, ये कौन है, रोहित, और ये कौन है इधर, कुशलता कौन है बेटा, अनिल। राइट, तो रोहित ने अपने टारगेट क्या बनाया कि काम को मैं कैसे भी करके समय पर कर दूं, चाहे उसकी लागत कितनी भी हो। इसी वजह से उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 200 से 220। राइट, और यहाँ कुशलता मतलब अनिल ने क्या करा, इसका अभिप्राय न्यूनतम लागत पर कार्य को सही ढंग से, ध्यान रखना, सही ढंग से का मतलब क्या हुआ बेटा, कि काम में कोई गलती नहीं होना चाहिए और लागत भी कम से कम होनी चाहिए। ठीक, इधर उद्देश्य यदि देखेंगे, प्रभावपूर्णता का उद्देश्य क्या होता है, वो क्या चाहता है, तो उद्देश्य ये है कि अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना, मतलब काम समय पर हो जाए, ये इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, लागत लाभ विश्लेषण करना। कहने का मतलब ये है कि हमेशा कुशलता किस चीज को ध्यान में रखता है, कि किस तरीके से काम किया जाए ताकि लाभ और लागत के बीच के अंतर, लाभ और लागत का विश्लेषण करते हुए कि किस तरह से अधिक लाभ या कम से कम लागत पर कोई चीज का उत्पादन या काम को पूर्ण किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य लागत और लाभ को ध्यान में रखना है ना। समय से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको उसमें लाभ होना चाहिए, लागत कम से कम होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है।
मुख्य केंद्र, मेन फोकस, तो यहाँ पर प्रभावपूर्णता का क्या ध्यान है, क्या मुख्य केंद्र है कि समय और काम का अंतिम परिणाम, मतलब यहाँ पर समय आखिरी बिंदु है जहाँ जिस पर पूरा ध्यान प्रभावपूर्णता का है। यहाँ पर कुशलता में क्या है, न्यूनतम संसाधनों के प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन लाभ करना मुख्य केंद्र है। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, मैंने कई बार अभी इस उदाहरण में समझा दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सेकंड टॉपिक पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने प्रभावपूर्णता और कुशलता को अंतर समझा है। देखिए ये मेरे नोट्स में भी मैंने इसको स्टार लगा रखा है, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आगे बने रहिए फोकस ट्यूटोरियल के साथ में, जहां पर आप आगे के थर्ड पार्ट में आप समझेंगे प्रबंधन की प्रकृति, अवधारणाएं, विशेषताएं। ठीक है, तो बने रहिए फोकस ट्यूटोरियल के साथ में। धन्यवाद।